आज की वीडियो में MCRE 2026 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 25 जुलाई 2026 को ग्रुप कोड 3 के लिए LDC, UDC, JAA और DEO, ठीक है। तो इन पोस्टों के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप कोड 3 में, ये सारी पोस्ट आती है। तो उसमें मैंने एक सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस वीडियो के नीचे आपके काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें एक फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। तो ठीक है, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँ विद ऑप्शंस, और ऑप्शन थोड़े हो सकते हैं इधर उधर हो, लेकिन आपका आंसर मैंने कोशिश किया है कि बिल्कुल आपका एग्जैक्ट रहे जो आपका एग्ज़ाम में आपका बनेगा, ठीक है। आप इससे अपना एक स्कोर भी इससे निकाल सकते हो कि आपका कितना स्कोर एग्ज़ाम में बन रहा है। तो चलिए मेमोरी बेस्ड पेपर को हम शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ मैनी डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव आर एडमिसेबल टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाइल्ड केयर लीव कितने दिनों की मिलती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा 730 दिन, ठीक है। ऑप्शन आपके थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आपका जो आंसर है वो आपका बिल्कुल इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विद इन हाउ मैनी डेज शुड ए ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम बी सबमिटेड। तो टी आपका कब तक क्लेम किया जा सकता है। तो ये आपका बनेगा आंसर C, 60 डेज। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक ए स्मॉल लोन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स और रिलेटिव से गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो छोटा लोन है वो कैसे ले सकता है। तो ये ले सकता है बाय इंटीमेटिंग द ऑफिस एज पर रूल्स। तो उसको ऑफिस में इंटीमेट करना पड़ेगा इसके लिए। हाउ कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंटेस्ट एन इलेक्शन। तो इलेक्शन कैसे लड़ सकता है। तो इलेक्शन लड़ने के लिए उसको रेजिग्नेशन अपना देना होगा, ठीक है, बाय सबमिटिंग प्रायर रेजिग्नेशन एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउड टू इंगेज इन ए प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस। क्या वो प्राइवेट ट्रेड और बिजनेस कर सकता है, ठीक है। ट्रेड का क्वेश्चन था इसमें, इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अलाउड टू इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड। तो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द कंडक्ट रूल्स अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड, ठीक है, इसमें वो नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर इज द स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कि क्या किस चीज़ को हम मेज़र करते हैं ग्राम पर स्क्वायर मीटर से। तो ये होता है पेपर ग्रामेज, ठीक है। तो पेपर इसमें राइट आपका रहेगा। बाकी अगर आपने को पेन पेंसिल वगैरह जो भी थे अगर आपने टिक किए हैं तो वो आपके इसमें रॉन्ग है। ग्राम पर मीटर स्क्वायर यूज़ होता है पेपर ग्रामेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच मंथ ईयर डिड द RTI एक्ट कम इन फोर्स। तो RTI एक्ट आपका आया था 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आगे भी थे कैट वगैरह के, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। विच कंट्री रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड ए मेजर वोल्केनिक इरप्शन। तो रिसेंटली जो करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बनता था, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूनियन मिनिस्टर है आपके JP नड्डा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन विच ईयर वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। तो 2014 में लॉन्च हुआ स्वच्छ भारत मिशन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। तो कैट आपका किस एक्ट के अंडर ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, पे फिक्सेशन जनरली टेक प्लेस ऑन विच 2 डेट्स ऑफ द ईयर। तो ये आपका होता है 1 जनवरी और 1 जुलाई को, जो आपका इंक्रीमेंट होता है उसी डेट्स पे आपका पे फिक्सेशन रहता है, 1 जनवरी या 1 जुलाई को। नेक्स्ट हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो इंग्लिश से पूछे गए थे। चूज द एंटोनियम ऑफ बिग। एक बिग का एंटोनियम पूछा गया था जो बनता है आपका स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्रेजियस का सिनोनियम पूछा गया था आपसे, तो इसका बनता है ऑप्शन C, ब्रेव। 16 आपका, GST की फुल फॉर्म पूछी गई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। BIS की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लेटर ऑफ क्रेडिट। ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो उसका था लेटर ऑफ अप्रिसिएशन करके था उसमें कुछ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, HRA इज कैलकुलेटेड ऑन विच कंपोनेंट ऑफ सैलरी। तो ये रहेगा आपका बेसिक पे आपका HRA कैलकुलेट किया जाता है। वट परसेंटेज ऑफ वेजेज इज पेएबल एज ले ऑफ कंपनसेशन। तो ये आपका रहता है 50% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। कम्यूटेड लीव इज डेबिटेड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ लीव। तो कम्यूटेड लीव हमारे डेबिट होते हैं हाफ पे लीव के अगेंस्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 है विद इन हाउ मेनी ईयर्स कैन ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्वेस्ट करेक्शन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो वह कितने साल तक इसमें करेक्शन अपने करवा सकता है डेट ऑफ बर्थ के, तो ये रहता है आपका 5 साल तक। अंडर जेम रिवर्स ऑक्शन विद इन हाउ मेनी आवर्स कैन प्राइस बी रिड्यूस। तो इसमें इंटरनेट में थोड़ा मिल नहीं रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इसका 24 घंटे का। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 एक डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैजुअल लीव इज इनकरेक्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएल से रिलेटेड। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद ऑल काइंड्स ऑफ लीव आपका बनेगा, क्योंकि इसमें आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीएल। तो सीएल की अगर हम बात करें तो सीएल बाकी जो स्टेटमेंट दे रखी थी उनसे तो बनेगा, ठीक है। जो आपका सीएल है वो ईएल के साथ कंबाइन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, तो इसलिए सीएल सभी लीव के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। ट्रैवलिंग अलाउंस इज एडमिसेबल अंडर विच कंडीशन। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो मिलता है हमें वो मिलता है जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिशियल ड्यूटी टूर पे हो, ठीक है। इज़ बाईगैमी परमिटेड फॉर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर कंडक्ट रूल। तो बाईगैमी क्या होता है कि एक टाइम पे जैसे 2 शादी होती है किसी की, तो क्या ये परमिसेबल है, तो ये परमिसेबल नहीं है, प्रोहिबिटेड है, एक्सेप्ट वेयर परमिटेड अंडर द एप्लीकेबल रूल्स, ठीक है, तो ये प्रोहिबिटेड है इसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मेथड। तो ये आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, फेस रिकॉग्निशन, तो इसमें डीएनए प्रिंट आपका राइट रहेगा, ठीक है, आपका डीएनए प्रिंट नहीं होता बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन कंज्यूमेबल आइटम। ऐसा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें राइट आंसर रहेगा आपका प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 29 है विच मेटल साल्ट इज कॉमनली यूज लाइट सेंसिटिव मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, लाइट सेंसिटिव मेटल था इसमें कुछ, तो उसका राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। तो इसमें ओड वन आउट आपको बताना था, इसमें ऑप्शन डी आपका पावर बटन ऐसा कुछ आइकन से बने हुए थे, प्ले पोज ऐसा एक नीचे जो स्क्वायर टाइप बॉक्स होता है ऐसा कुछ बना हुआ था, तो उसमें बनेगा ऑप्शन डी पावर बटन। पावर बटन एक अलग से दे रखा था, ओड वन आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 31 है ओड वन आपको इसमें बताना था। इसमें एक विंडोज़ का ऑप्शन था उसमें, बाकी सारे तो इसमें ब्राउज़र वगैरह दे रखे थे, उसमें एक विंडोज़ था जो ओड वन आउट बन रहा था, तो ये आपका इसमें राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसमें ओड वन आउट आपको बताना है। इसमें आपका एक ब्राउज़र दे रखा था, बाकी आप इसमें जो एआई इंजन होते हैं, एआई सर्च इंजन, ठीक है, को पायलट भी होता है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होता है, जेमिनाई आपको पता है, ये डीप सीक भी होता है, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हावर एंड मिनट एंड 3:15 पे आपको बताना था, तो ये बन रहा था 7.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 है कंप्लीट द सीरीज़। ये सीरीज़ आई हुई थी 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, तो इसका राइट आंसर बन रहा था 21। 4:1 था गिवन और 100 रेशो आपको बताना था, तो ये आपका बनेगा जैसे 1/4 हुआ है तो यहाँ भी आपका 1/4 होगा, तो 25 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज़ एट 20% पर एनम फॉर 4 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका था 4575.84 समथिंग था इसका अप्रोक्स, ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका एक क्वांट का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। इफ़ ए वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मैनी स्फीयर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच कैन बी वेड। तो इसका आपका बनेगा 1000, ठीक है, डायरेक्ट ये डिवाइड करके इसमें आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 38 आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज कवर्ड अंडर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक ने लेबर कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस ऐसे कुछ करके ऑप्शन दे रखे थे, लेबर कॉस्ट कोमा स्पेयर पार्ट, लेबर कॉस्ट कोमा समथिंग समथिंग ऐसे करके दे रखे थे। तो इसमें 38 क्वेश्चन का आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ इसको राइट आंसर क्या बनता था, ठीक है। जिन भी कैंडिडेट्स का जिस क्वेश्चन पे डाउट बनता है कमेंट सेक्शन एक बार देख लेना, उसमें दूसरे स्टूडेंट्स ने या तो कमेंट कर रखा होगा या फिर अगर मुझे कहीं से मिलता है मैं आपके लिए पिन कर दूंगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग विच डिवाइस। तो ये इंटरकनेक्ट होते हैं रूटर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन 2 और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर द सिस्टम इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेटवर्क। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये एक इंटरनल कमेटी बनती है कंपिटेंट अथॉरिटी की, वो इसको डील करता है जो भी कंप्लेंट्स होती है सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। आइडेंटिफाई करना था ओड वन आउट, तो इसमें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप दे रखा था, इसमें विंडोज़ आपका राइट आंसर बन रहा था।
ओड वन आउट से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे आपके। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो आपका कैलकुलेट करोगे आप सर्कमफ्रेंस आएगी इसमें 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 44 था, इफ़ ए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज जेड व्हाट विल बी द न्यू सरफेस एरिया ऑफ इट्स डायमीटर इज डबल। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया आपका 4z हो जाएगा इसमें, तो राइट आंसर होएगा 4z। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वाड्रिलेटरल की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ करके। तो उसका आपको सम बताना था इंटीरियर एंगल्स का, तो इसका सम बनेगा 360 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका। ए पर्सन वर्क्स फ्रॉम होम टू मेट्रो स्टेशन एट 5 किलोमीटर पर आवर। होम टू मेट्रो डिस्टेंस आपका 200 मीटर है। द मेट्रो टू ऑफिस डिस्टेंस इज 300 मीटर। ट्रेन ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। Person spends an additional 10 minutes purchasing tickets and waiting for the train. The total distance from home to office is 6.5 kilometer. At what time should the person leave home to reach the office before 9 am? तो उसको कितने बजे चलना पड़ेगा घर से ताकि वो ऑफिस में 9 बजे से पहले पहुंच जाए। तो इसका ये बनेगा आपका 8:38। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आपका आंसर है इसमें। 47 है आपका, चिलचिला वेट टाइगर रिजर्व। ठीक है, मार्शी एंड वेट टाइगर रिजर्व पूछ रखा था इसमें, तो है आपका सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द ओड वन आउट पूछ रखा था इसमें, तो आपका यूएसबी पोर्ट सिंबल करके दे रखा था एक आपको, कुछ वाईफाई डेटा वगैरह के सिंबल थे अलग। ठीक है, एक यूएसबी पोर्ट का था एक सिंबल, वो इसमें राइट आंसर आपका बनेगा। 49 है, पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन नॉट फेसिंग। तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका साउथ में। ठीक है, नॉर्थ में तो 180 डिग्री घूम के साउथ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 है, वो इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर सैंक्शनिंग स्टडी लीव। कौन सैंक्शन करता है, तो यह है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, 4:10 दे रखा है, 8 आपका बताना है इसमें, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 20। हॉर्स का दे रखा है स्टेबल से। ठीक है, और शिप का किससे होगा, पेन से। ठीक है, ए पर्सन कवर 2 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 2 आवर्स। तो इसका बनेगा 8 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 आपका, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2700 आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 300, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 55, द प्रिंसिपल इज 4000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 years इज 400, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बनेगी इसमें 5%। क्वेश्चन नंबर 56 है, शॉपकीपर परचेज 500 पेन्स फॉर 400, इफ ईच पेन इज सोल्ड फॉर 1 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ऐसा कुछ टाइप था इसमें, या तो इसमें सेलिंग दे रखा था कि 500 पेन 400 रुपये में बेचे जाते हैं, या फिर दे रखा था 500 पेन 400 रुपये में ख़रीदे जाते हैं, ऐसा कुछ था। इंटरचेंज आप इसको कर लेना। ठीक है, इफ़ ईच पेन इज़ बोट फॉर 1 रुपीज़, या ऐसा था, या फिर ऐसा था इफ़ ईच पेन इज सोल्ड फॉर 1 रुपीज़। ठीक है, इसमें फाइंड द परसेंटेज आपको बताना था, इसमें बनेगा आपका 25%। अदरवाइज इसका शायद 20% भी आ सकता है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करो। 57 आपका, पर्सन अर्न 20,000 पर मंथ एंड स्पेंड 80% ऑफ द इनकम, फाइंड द एनुअल सेविंग। तो एनुअल सेविंग आ रही थी इसकी 48,000 रुपीज़। कंप्लीट द एनालॉजी, इसमें 2:8 था, 4 आपको बताना था। ठीक है, 2 का क्यूब 4 का क्यूब 64। क्वेश्चन नंबर 59, एग सेलर सेल 1 egg for 5.50, इफ़ 1 egg ऑफ फूड कॉस्ट 20, हाउ मेनी एग्स मस्ट बी सोल्ड टू परचेज 5 किलो ऑफ फूड। तो इसका रहेगा आपका 23। ठीक है, इसमें 22.22 करके कुछ स्टूडेंट इसे मार्क कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल कैसे है एग, आप खुद ही बताओ। पॉइंटों में एग कैसे दे सकते हो आप उसको, आधा काट कैसे एग थोड़े दोगे उसको, तो एग तो कंप्लीट ही हो गए। तो 23 इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। 60 है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ ए बी सी गिवन दे रखी है उसमें, विच सिटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंट, ऐसा कुछ उसमें कैलकुलेशन दे रखी थी। तो डेटाबेस क्वेश्चन आप आई थिंक आपने कर लिया होगा, आसानी से हो डूएबल था ये। अगर किसी स्टूडेंट को एग्जैक्ट डेटा याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। सेम ऐसे ये एज का था। ठीक है, इसका आई थिंक 14 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, जो डेटा प्रोवाइड कर रखा था, रम्या, सीता और अनिल वगैरह जो भी दे रखे थे इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, रेशियो बतानी थी x रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड, जेड रेशियो एक्स। ठीक है, इसमें फाइंड करना है x रेशियो वाई रेशियो जेड। ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स आपको गिवन थी
एक्स वाई जेड की आपको रेशियो इसमें कैलकुलेट करनी थी। बिल्कुल आसान था, डूएबल था, ठीक है, आप कर सकते थे। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका 2, 6, 12, 20 सीरीज़ दे रखी थी। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना था, इसमें 30 इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। गैप देख लेना, आपका 4 का बन रहा है, फिर 6, 8, फिर 10 का आएगा, तो 30 इसका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, तो इसका रहेगा सम 5050, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर से आपका क्वेश्चन था इसमें, ठीक है, तो इसका था 101। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, एक ऐसा क्वेश्चन भी था, ठीक है। एक था प्राइम नंबर आपसे पूछा गया था, एक था प्राइम नंबर कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें ऑप्शन था जो भी आपने टिक कर दिया होगा, आसानी से हो रहा था, ये तो बिल्कुल ईजी थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल सोल्ड गया 15% प्रॉफिट पे, इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 2000, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो इसमें आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते थे, तो इसमें 2300 आप लगा सकते हो, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो प्रॉफिट लॉस से था, ठीक है। डेटा थोड़ा बहुत हो सकता है चेंज हो, लेकिन मैंने कोशिश की है जितने भी हो सका मुझसे कि आपका डेटा में एक्यूरेट रखूँ। रेशो दे रखी है बॉय गर्ल्स की 3:2, इफ़ देयर आर 12 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर 18, ठीक है। इसमें अगर 2:3 है तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे पीछे हो सकता थोड़ा 3:2, 2:3, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का था। क्वेश्चन नंबर 69, डिफरेंस था आपका 2 नंबर का 11, 1 नंबर इज 33, 1/3% ऑफ द सम ऑफ बोथ नंबर, फाइंड द 2 नंबर, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका। तो इसमें जो नंबर बन रहे थे वो तो ये 11 और 22। 8% कैन कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, हाउ मैनी डेज विल 3% कैन कम्प्लीट द सेम वर्क, ठीक है। 8% कर रहे हैं 3 दिन में, तो 3 बंदे कितने दिन में, 8 दिन में, ठीक है। बिल्कुल वाइस वर्सा कंडीशन है, इनको डिवाइड करेंगे 8 ही आएगा आपका। एक ऐसा क्वेश्चन है, रेड दे रखा है, येलो दे रखा, ब्लू दे रखा है, वाइट, ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका। ईजी था, डुएबल था, रीजनिंग के ये 2 क्वेश्चन थे। 72 भी, नाइट इज़ मॉर्निंग एज ऐसा पूछ रखा था, आप कब सोएंगे रात को, तो नाइट का आपको बताना था, ठीक है। जिससे भी नाइट को कंपेयर कर रखा था वो इसमें राइट आंसर था। 71 और 72 डुएबल थे, रीजनिंग के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ्स इकोसिस्टम, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान में लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर अंडमान बनेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। 74 है, अंडर विच सर्कमस्टेंस डज ए पे फिक्सेशन आपका कब होता है, जब आप किसी ऑफिस में जैसे हायर पोस्ट के लिए प्रमोट होते हो, ठीक है, तो उसमें आपका पे फिक्सेशन होता है। व्हाट इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, तो कंप्यूटर जब स्विच होता है क्या होता है लॉस्ट, तो ये आपकी रैम रहेगी या फिर आपका मेमोरी रहेगा, तो उसमें मेमोरी दे रखा तो आपका मेमोरी रहेगा इसमें राइट आंसर। अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, ठीक है, ऐसे आप इसको अरेंज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, ब्रिज से रिलेटेड था आपका, ठीक है। इसमें आपका मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम कुछ पूछा गया था, तो इसमें आपका ब्रिज रहेगा, ब्रिज कोडिंग रहेगी इसमें, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा, इससे एसोसिएटेड कर पा रहे हो आप। इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ विच मैनेजमेंट फंक्शन, तो इसका मटेरियल मैनेजमेंट करके था कुछ इन्वेंट्री से क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। इन क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मैं आपका कमेंट भी पिन कर दूंगा, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसमें लिख देगा। 79 है, विच कलर बायोमेडिकल वेस्ट बिन इज यूज, तो एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए हम येलो बिन यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, पैरामेडिकल का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच डोमेन एक्सटेंसर इज प्राइमरली यूज बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये आता है .edu, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका। क्वेश्चन नंबर 81 है, पर्सन हैज़ 15 रुपये हैं किसी के पास, तो चॉकलेट, एक चॉकलेट है 4 रुपये की, हाउ मैनी चॉकलेट कैन पर्सन बाय, तो कितनी चॉकलेट खरीद सकता है वो, 3 रुपये की, ठीक है। 4 × 12, तो चौथी चॉकलेट तो नहीं खरीद पाएगा, बेशक उसके पास पैसे बचे हो, लेकिन 4 चॉकलेट खरीदने के लिए नहीं है उसके पास, तो 3 आएगी इसमें, ठीक है, चॉकलेट 3 ही खरीद पाएगा वो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ए रबी क्रॉप, ऐसे एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो राइस एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर ये रहेगा। विच टेक्नोलॉजी यूज फॉर डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर, ठीक है, तो सोनार एक टेक्नोलॉजी थे जो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। 84 है आपका, आफ्टर कंप्लीटिंग हाउ मैनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस गवर्नमेंट रिटायर एंड एम्प्लॉय पब्लिक इंटरेस्ट अंडर एप्लीकेबल, तो गवर्नमेंट खुद से किसको रिटायर कर सकती है, ठीक है, तो ये आप करेगा 30 साल, 30 साल इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, एक स्टेटमेंट दे रखी थी सन अर्थ को लेके, तो इसमें सन इज़ स्मॉलर देन अर्थ, ऐसा कोई एक स्टेटमेंट थी, तो उसमें वो राइट बनेगी, ठीक है। ऐसा बोल रखा था कि टाइम प्लेस को
को हम मद्देनज़र रखते हुए ऐसा कुछ बोल रखा था उसमें कि कौन सी स्टेट हमेशा ही गलत रहेगी, ठीक है। तो सन इज स्मॉलर देन अर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। 9.27 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 20.6, तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो 45% बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ ओफन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर एसेट एंड लाइबिलिटीज़, तो एनुअली उसको डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी संपत्ति वगैरह का ब्यौरा, ठीक है। एसेट एंड लाइबिलिटीज़ डिक्लेयर करनी चाहिए हर साल में एक बार। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर कंडेमनेशन ऑफ ए गवर्नमेंट स्टोर्स, ठीक है। तो कंडेमनेशन का एक क्वेश्चन था, तो इसका क्या रहेगा, नॉन फंक्शनल है ऑब्सोल्यूट कंडीशन, ऐसा इसका रहेगा ऑप्शन बी। आइडेंटिफाई द ओड वन आउट एज एक क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। आप बताओ, एक विंडोज से रिलेटेड तो हम कर चुके हैं, एक और ओड वन आउट का क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, शायद मुझसे ये टाइप नहीं हुआ, क्वेश्चन तो प्रिपेयर था ये, तो मैं इसमें पिन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप देख लेना। मिस्टर ए और मिस्टर बी आर टू फ्रेंड्स इन ऑफिस सिटिंग टुगेदर। वन डे मिस्टर ए शेयर हिज प्रॉब्लम विद मिस्टर बी, देन मिस्टर बी डिसाइड टू हेल्प मिस्टर ए। मिस्टर बी सेड टू मिस्टर ए दैट ही कैन गो होम एंड आई विल डू योर वर्क, ऐसा कुछ था उसमें। व्हाट इज़ इंटेंशन ऑफ मिस्टर बी इन दिस सिचुएशन, तो एक स्टेटमेंट टाइप था आपका, ठीक है। रीजनिंग का था क्वेश्चन था ये, तो आप इसको कर पा रहे होंगे। अगर किसी को याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका क्या आंसर बन रहा था। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ कि आपको किस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। मेगा पिक्सल्स इन ए डिजिटल कैमरा प्राइमरली डिटरमाइन द, तो मेगा पिक्सल्स द डिजिटल कैमरा में क्या डिटरमाइन करता है, तो इमेज रेजोल्यूशन था इसका, ठीक है। विच टाइप ऑफ लिंक इज यू टू ओपन अनदर वेब पेज और वेबसाइट, तो ये आपका रहेगा हाइपर लिंक। पटना बिहार से ऐसे लिंक कर रही है, तो लखनऊ किससे करेगी, ठीक है, तो लखनऊ करेगी आपके उत्तर प्रदेश से। A boy is 2 years old. The minimum age required for school admission is 3 years. After how long will he become eligible for admission? ऐसा एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट थोड़ा सा इसमें अलग है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना तो क्या इसका राइट आंसर था और क्या इसका बनना था। कुछ गर्ल्स से रिलेटेड था इसमें, एडमिशन से रिलेटेड। सिंप्लीफिकेशन से था एक, ठीक है, 15 + -8 × 3 करके था कुछ, ईजी था, आई होप आपने कर लिया होगा ये। क्लिकेबल टेक्स्ट दैट ओपन्स अनदर वेब्स, ये हम कर चुके हैं, हाइपरलिंक बनेगा इसका। आर्टिकल इज परचेज फॉर 500 एंड सोल्ड फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट 20%। डिविजिबिलिटी रूल क्वेश्चन था नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन रह गए आपके, वो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेना। तो ये था वीडियो, ठीक है, मैंने कोशिश करी जितने आपके क्वेश्चन हुए, ठीक है। आपको इसका PDF मिलेगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, नोटिफाई में जॉब्स करके आप सर्च करोगे, ठीक है। तो इस ऐप पे आपको इसका PDF मिल जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। ये जितने PDF आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है।